प्रणाम सभी को। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आने वाली वीडियोस में आपको सभी के उत्तर मिलेंगे। तो एक भाई ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अरुण जी पूछ रहे हैं कि मेरे मन में मौत के विचार बहुत आते हैं। जब भी अपने परिवार को देखता हूँ तो लगता है कि कितना अच्छा परिवार है, सब मुझको छोड़ के चले जाएंगे। मैं इन विचारों से बहुत परेशान हूँ। किसी काम में मन नहीं लगता। कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिर्फ अरुण जी का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। वैसे तो हर क्वेश्चन हर इंसान का है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसको अपने जीवन से प्यार ना हो, जिसको मौत का डर ना हो, या फिर जिसको अपनों से प्यार ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है कि ये भगवान कैसे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मुझे इन चीज़ों से ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। देखिए, प्रभु की कृपा हम पर बरसती है, लेकिन इंसान बड़ा ही नादान है, बड़ा ही नासमझ है। वो कभी समझ नहीं पाता और कई बार तो उसकी कृपा को ही वो गलत समझ बैठता है। अब देखिए, आपको परिवार की चिंता सता रही है, जाको मौत का आपको डर सता रहा है, बिछोड़े का, वियोग का डर सता रहा है। अच्छा है या बुरा है, इस पर एक बार विचार करें। जानने की भीतर से आत्मा आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रही है, बस शर्त ही है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। बार बार जब वो सिगरेट पीता है, उसको अंदर से आत्मग्लानि होती है। अब वो आगे क्वेश्चन पूछे कि गुरुजी, मेरे को सिगरेट के बाद आत्मग्लानि बहुत होती है, ऐसा क्या करूं कि आत्मग्लानि ना हो। अरे भाई, वो आत्मग्लानि इसलिए हो रही है क्योंकि भीतर आपके तुम्हारे कुछ है। वो कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि तू गलत रास्ते पर है। तो जो आपका मौत का डर सता रहा है ना, जो परिवार का वियोग सता रहा है, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। वो डर एक संकेत है, एक संदेश है कि जागो, ये सच है, सत्य है, एक दिन हम सबको जाना है ना। पीछे पेड़ देख रहे हो, इसकी भी एक उम्र है, ये भी छोड़ के चला जाएगा इस संसार को। तो ये इसका मतलब, ये डर क्यों है? ये एक आवाज है, इसको सुनो। ये क्या कहना चाह रही है कि अपने आप को ना इतना मानसिक रूप से मजबूत, अध्यात्म क्षेत्र में इतनी प्रगति करो ना कि आप ये मोह माया से ऊपर उठ जाओ। देखिए, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले हमको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये तो आप बात बोल रहे हो ना, ये बात आप बिल्कुल शारीरिक स्तर पर रह के बोल रहे हो। असल में ये तो मन का वहम है कि कोई आपके साथ है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। साथ मतलब हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देखो, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को बोले कि आप मेरे को पकड़ के दिखाओ, आप क्या करोगे? आप शोल्डर को पकड़ लोगे, आप हाथ को पकड़ लोगे, आप सिर को पकड़ सकते हो, लेकिन जो भीतर से बोल रहा है उसको कैसे पकड़ोगे? आप शरीर के किसी अंग को टच कर सकते हो, लेकिन जो बोल रहा है उसको कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते ना। हम आत्मा है, आत्मा नित्य है ना। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब हमारे साथ हैं? भाई, ये तो सब यात्री हैं ना, एक रास्ते के पंथी हैं, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन यात्रा पूरी हो जाएगी, सब अपने अपने मार्गों पर चले जाएंगे। तो अपने आप को ऐसे समझो कि मेरे भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। अपनी खोज में निकलो। ये जो आपका डर है ना, एक खोज है, ये आपको एक खोज पे निकलने का संकेत कर रही है। उठ जाग मुसाफिर, है ना, जाग और अपनी खोज में निकल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वही बात है।
ये डर आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है मित्र, इसको समझो, पहचानो अपने आप को, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी, समझो इन बातों को, है ना। मेरे याद है वो दिन जब बहुत साल पहले मेरे मन में पता नहीं ये विचार आता था कि मुझे ना अपने आप को ऐसा बनाना है कि जिस दिन मेरे माता पिता इस संसार से जाए ना, मैं अपने आप को मानसिक रूप से इतना मैच्योर कर लूँ ना कि मुझे फर्क ना पड़े, है ना। मैं इन चीज़ों से इतना ऊपर उठ जाऊँ और मुझे खुशी है कि मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। तो आप भी उस खोज में निकलो, इस मोह माया से ऊपर उठो, प्रेम सबसे करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप परिवार छोड़ दो ना, सभी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, सबसे दिल खोल कर प्रेम करो, लेकिन मोह में मत फंसो। विवेक को जागृत रखो, विवेक को हमेशा बढ़ाते जाओ, यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं, है ना। विवेक को जागृत करो, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ो। प्रणाम।